ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियै नमः। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान शिव की नाभि से निर्गित कमल आसन पर विराजमान है। चार भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ ललिता देवी की उपासना की जाती है। इन्हें माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ ललिता देवी की साधना काफी चमत्कारिक, फल और कठिन मानी जाती है। 10 महाविद्याओं में से एक माँ ललिता देवी को षोडशी ललिता, लीलावती, लीलामती, ललिता अंबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी वे राजेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ वर देने के लिए तत्पर और सौम्य, दया से पूर्ण हृदय वाली मानी गई है। माँ ललिता देवी की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शंकर के हृदय में धारण करने वाली सती नैमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात हुई। देवी माँ को ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति उस वक्त हुई जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। यह स्थिति देखकर ऋषि मुनि घबरा जाते हैं। पृथ्वी लोक में पानी भरने लगता है। तब सभी ऋषि मुनि माँ ललिता देवी की उपासना करते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ ललिता देवी प्रकट होती है और इस विनाशकारी चक्र को रोक देती है। फिर सृष्टि को नव जीवन मिलता है। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटी हुई भगवान शिव की नाभि से निर्गित कमल आसन पर विराजमान रहती है। चार भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। मान्यता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा। माँ त्रिपुर सुंदरी चतुर्भुजी भुजाओं में अंकुश, धनुष है और देवी 3 नेत्रों से युक्त और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। उनकी हर विपत्ति को हर लेती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। कथा के अनुसार सती वियोग में भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश पर्वत पर भेजा। कामदेव ने भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के एक गणित द्वारा कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उपयोग निर्मित मूर्ति से पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और इस प्रकार वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया और वहां पर राज करने लगा। इसके बाद भांडसन ने इंद्रलोक और स्वर्गलोक को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद जी की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा।
तब देवराज इंद्र के पूछने पर देवर्षि नारद जी ने आराध्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मन से आराधना करने का सुझाव दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और तब देवी ने त्रिपुर सुंदरी रूप से प्रकट होकर देवराज पर कृपा की और समस्त देवता गणों को भय से मुक्त किया। जिस प्रकार नवरात्र में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने वाले या प्राथमिकी उपवास रखने वाले सभी भक्तों को नियम पूर्व सुबह और शाम में व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा विधि। माँ षोडशी की पूजा करने के लिए सूर्य अस्त से पहले स्नान करने के पश्चात सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ षोडशी की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ षोडशी की तस्वीर नहीं है तो आप श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके पश्चात माँ को कुमकुम लगाएं और उन्हें अक्षत फल फूल चढ़ाएं। माँ षोडशी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाएं। यह सभी चीजें चढ़ाने के पश्चात सच्चे मन से माँ की विधिवत पूजा करें। अब ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद माँ षोडशी की आरती करें। सफेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के पश्चात पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ षोडशी से क्षमा याचना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद 9 साल से छोटी कन्याओं के बीच में प्रसाद बांट दें। अगर आपको 9 वर्ष से छोटी कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप यह प्रसाद गाय को भी खिला सकते हैं। माँ षोडशी देवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना गया है। माँ षोडशी का पूजन करने से आकर्षण व सौंदर्यता प्राप्त होती है। माँ की उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह थी हमारी संपूर्ण कथा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।